अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज़ लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में। द कंप्यूटर सिस्टम इज़ सिंपली अ मशीन एंड हैंस इट कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क। Therefore, in order to make it functional, different languages are developed, which are known as programming languages or simply computer languages. इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक ऐसी मशीन है जो कि काम करती है, लेकिन उसको काम करने के लिए भी उसको कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं उसको, तो उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है कि उसके अंदर किस किस किस्म की वो ज़ुबान जो है वो उसके अंदर किस तरह की यूज़ होंगी। ईच ऑफ दीज लैंग्वेजेस कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ वोकेबलरी एंड रूल्स एंड बेटर नॉन एज सिंटैक्स। इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम जिसके अंदर डिफरेंट उसकी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसके डिफरेंट वोकेबलरीज होती हैं और डिफरेंट उसके तरीक़ेकार होते हैं उसको करने के कि किस तरह से किसी भी लैंग्वेज को परफॉर्म करना है। डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं, यानी कि तरीक़ेकार होते हैं। सिंटैक्स मींस के तरीक़ेकार, लैंग्वेजेस को किस तरह से परफॉर्म करना है, उसका क्या तरीका होगा, किस तरह से हम उसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ये सारा कुछ डिटेल में। नेक्स्ट है द मेजर कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि होती हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। उनमें से ये 3 कैटेगरीज हैं: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिकली ये जो मशीन और असेंबली लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है, और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसकी आगे डिटेल में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और कोड लैंग्वेज इस तरह से कह लें। मशीन लैंग्वेज बेसिकली जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम बाइनरी कोड भी कह सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसको समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो कंप्यूटर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी में होती है, बाइनरी फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है इजीली, और हम उसको किसी भी तरीके से इंस्ट्रक्शन दें लेकिन वो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, देन वो हमें उसका आउटपुट देता है हमारी ही लैंग्वेज में। हमारी जो लैंग्वेज होती है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, और जो ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। This is the language that is written for the computer hardware. Such language is affected directly by the central processing unit of a computer system. मशीन लैंग्वेज जो है मैंने आपको पहले भी बताया और अब फिर से इसको एक्सप्लेन करें, इसके डेफिनेशन को, कि वो एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी ज़ुबान है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर को बताती है कि किस तरह से किसी भी सिस्टम को चलाना है, किस तरह से उसको प्रोग्रामिंग करनी है, उसके अंदर किस तरह से उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, लेनी है, ये सारा कुछ सीपीयू के अंदर ये प्रोसेस वगैरह होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ये भी लो लेवल लैंग्वेज की है, लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एन एनकोडिंग ऑफ मशीन कोड डैट मेक्स सिंपलर एंड रीडेबल। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इनकोड करती है, यानी कि कोई भी कोड जो है, किसी भी किस्म का कोड जो है उसको एंटर करती है और देन इसको रीडेबल यानी कि इसको हम इजीली पढ़ सकें। असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन भी जो है वो थोड़ा बहुत समझ सकता है उसको, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट देन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर आ जाता है असेंबली ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज। इसके अंदर एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले लें, जैसे कि हम कॉमन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कॉमन एग्ज़ाम्पल इस तरह से कि जैसे हमने कोई भी चीज़ ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है तो हम ऐड यूज़ कर लेंगे। तो हम यूज़ कर लेते हैं ऐड का फंक्शन। किसी भी हमने
किसी भी नंबर को हमने ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई, तो हम ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसके अंदर हम इस तरह से कर सकते हैं कि ऐड की शॉर्ट फॉर्म यानी कि ADD इसको कैपिटल फॉर्म में लिख लें तो वो भी समझ आ जाएगी। हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसको ऐड करना है कोई भी दो नंबर्स को, और इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है तो सब लिख सकते हैं SUB इसको कैपिटल में, लेकिन कैपिटल में लिख सकते हैं। ऐसी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम इसको हम इजीली समझ सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज के अंदर इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, इजीली हम पढ़ लेते हैं इसको। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और वो ह्यूमन के लिए ही बनाई गई है। द हाई लेवल लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल कबोल, फोर्ट्रन, बेसिक, C++, पाइथन, C#, एक्सेट्रा। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये बहुत इजी और सिंपल है और ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। और ये लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि कोबोल, फोर्ट्रन। कोबोल जो है वो बिज़नेस के लिए यूज़ होती है, फोर्ट्रन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए। बेसिक जो है वो भी यूज़ होती है कमांड्स भेजने के लिए, किसी भी कोड वगैरह के लिए। इस तरह से सी जो है वो भी यूज़ होती है डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कोडिंग करने के लिए किसी भी चीज़ की। C++ से गेम्स वगैरह के अंदर भी यूज़ होती है। C#, पाइथन, इससे गेम्स वगैरह भी बनती हैं। बैकअप पे इसका मतलब पूरा वर्क होता है, देन गेम्स इसकी बनती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट as they help in developing complex software. They have the following advantages. उसके ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके डिफरेंट जो हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो ये कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको डिवेल्प करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। Unlike assembly language or machine language, users do not need to learn the high level language in order to work it. इसका मतलब ये है कि लोगों को ये ज़रूरत नहीं होती है कि लोग जो हैं वो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को सीखें, वो इतनी ज़रूरत नहीं होती ख़ास, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा काम करना होता है हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर। इसलिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमें वो हाई लेवल लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेजेस देयरफॉर ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। यानी कि इसका मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, यानी कि हम उसको डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, वो बहुत ईजी लैंग्वेज है, हम ईज़िली उसको समझ लेते हैं और हम उसको सीख लेते हैं आसानी से और उसको समझ भी लेते हैं। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हम इजीली सीख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे डैट इट डिटेक्ट्स द एरर्स इमीडिएटली। ये जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज ये डिज़ाइन की गई थी, हाई लेवल लैंग्वेज जो ये डिज़ाइन की गई थी एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि एरर्स को ख़त्म करने के लिए। जो मिस्टेक्स वगैरह इश्यूज़ आते थे उनको ख़त्म करने के लिए ये लैंग्वेज जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी, डिज़ाइन की गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजी टू मेंटेन एंड इट कैन बी ईजीली मॉडिफाइड। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसको हम ये बहुत ईजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ईजीली चला सकते हैं और ये ईजीली जो है वो मॉडिफाइड भी हो जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज मेक्स डेवलपमेंट फास्टर, और इससे डेवलपमेंट जो है किसी भी सिस्टम की या किसी भी सॉफ्टवेयर, कोई भी गेम है, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है डेवलपमेंट इसकी। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कंपैरेटिवली चीपर टू डेवलप। ये इतनी एक्सपेंसिवली डेवलप नहीं होती है, चीपर होती है, यानी कि कम पैसों में भी, यानी कि थोड़े से इसके अंदर एक्स्ट्रा। चीपर मीन्स कि ये इतनी ज़्यादा इसके अंदर एक्सपेंसेस नहीं चाहिए होते हमें, ये इजीली हम इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ये इससे उसी से डेवलपमेंट हो जाती है,
थोड़े बहुत टूल्स वगैरह यूज़ करने से ही। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ईजियर टू डॉक्यूमेंट, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसके डॉक्यूमेंट भी ईज़िली बना सकते हैं हम और ईज़िली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और डिफरेंट कोडिंग वगैरह करके। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको सीखना बहुत आसान है। ओवरव्यू इसका यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है कि जो ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, यूज़र्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूज़र्स के लिए बनाई गई थी क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म को जो है वो समझता है इजीली। अब नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।